इसी को हम सुन्नत हदीस की शक्ल में कहते हैं। हदीस और सुन्नत का फर्क मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके से हदीस की मुख्तलिफ कैटेगरीज पार्ट 1 के अंदर बयान कर चुका हूँ। तो कोई भी खल्त मबहस यहाँ ना करे कि भाई हदीस से मुराद मैं सहाबा का कौल भी ले रहा हूँ या किसी ताबी का कौल भी ले रहा हूँ। नहीं, हदीस से मुराद अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, आपका कौल, आपका हुक्म और आपका किसी अमल के ऊपर खामोशी इख्तियार करना, वो दीन इस्लाम के अंदर हुज्जत तस्लीम किया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 5वीं आयत जिससे आपको पता चलता है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके अलावा भी, कुरान के अलावा भी हुज्जत के लिए कुछ इशारे दिए गए थे, अहकामात दिए गए थे। उन पर ना सिर्फ अमल किया गया बल्कि आज तक उम्मत उन पर अमल कर रही है। 5वीं चीज वो क्या है? किबला। आपको याद होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के जमाने में इब्तदाई दौर में मुसलमान जो इबादत किया करते थे उनके लिए किबला बैतुल मक़दस था, यरूशलेम की साइड, ठीक है, फलस्तीन की साइड। ये वो दिशा थी जिस तरह मुसलमान इब्तदाई जमाने में मुंह करके इबादत किया करते थे, अपना किबला तस्वुर किया करते थे। वहां से जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आते हैं तो किबले रस्ते में ही किबले की तब्दीली की आयात नाजिल हो जाती हैं और किबला तब्दील होकर बैतुल मक़दस से मक्का हो जाता है। इसीलिए रस्ते में एक मस्जिद भी आपको मिलती है, जो लोग मदीना से वाकिफियत रखते हैं या वहां गए हैं, उसको मस्जिद किबलतैन कहा जाता है। यानी ये वो मस्जिद है जहां सहाबा नमाज की हालत में थे और जब उन पर पीछे से एक सहाबी ने आकर ये आयत पढ़कर सुनाई कि किबले का हुक्म आ चुका है, किबला तब्दील हो चुका है, उन लोगों ने नमाज पढ़ते हुए बैतुल मक़दस से मुंह फेर कर मक्का की तरफ मुंह किया। इसीलिए उस मस्जिद को मस्जिद किबलतैन कहते हैं। इससे एक चीज पता चलती है कि सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले हुक्म को उसी तरीके से हुज्जत मानते थे जिस तरीके से कुरान की आयत को। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि पूरे कुरान के अंदर बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म ही नहीं है। पूरे कुरान के अंदर, पूरे कुरान के अंदर हुक्म नहीं है। तो सहाबा बैतुल मक़दस की तरफ जो मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे वो कौन से कुरान की आयत के हुक्म के मुताबिक पढ़ रहे थे? सवाल तो ये है। इसका मतलब यह है कि कुरान से बाहर भी सहाबा हुज्जत तस्लीम करते थे अल्लाह के रसूल पर आने वाले उस हुक्म को। ये आपके सामने आयत है, तवज्जो कीजिए। सूरह बकरा की आयत 143 है, पूरा देखें। बेवकूफ लोग ये कहते थे लोगों में से कि जनाब ये क्या है, कभी इधर मुंह कर लेते हैं, कभी उधर मुंह कर लेते हैं। तो अल्लाह के रसूल इनसे कहें लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक और मगरिब, ईस्ट और वेस्ट अल्लाह के लिए है। यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, जिसको चाहता है सीधे रास्ते की दिशा दे देता है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास, तुम में बैलेंस्ड उम्मत बनाया गया था, मॉडरेटर बनाया गया था, इसलिए ताकि तुम लोगों पर गवाही दे सको। व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम पर गवाही देने वाला हो। यानी एक पैटर्न था, क्योंकि आपके बाद रसूल तो आना नहीं था, तो रसूल हम पर हुज्जत और हम लोगों पर हुज्जत, ठीक है, मगर ये दावत के साथ। आगे आयत पढ़ने वाली है, तवज्जो कीजिएगा जरा, मुनकरीन हदीस से गुजारिश है, तवज्जो। वमा जअलनल किबलतल्लती कुनता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबै। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहते हैं हमने नहीं बनाया था पहले वाले किबले को, मगर इस चीज के लिए तेरे लिए किबला ये बनाया था पहले वाला, लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल, ताकि सहाबाए किराम में से, मोमिनीन में से पहचान हो जाए कि कौन अल्लाह के रसूल की तबाह करता है और कौन पीठ फेर के भाग जाता है। सवाल ये उठता है कि यत्तबिउर रसूल यानी पहले किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का जो हुक्म था, इबादत करने का जो हुक्म था, वो अल्लाह के रसूल की तबाह थी, कुरान में तो हुक्म नहीं है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल को कुरान के अलावा भी अहकामात दिए गए जिनकी इत्तिबा करना वाजिब था और जिनसे पीठ फेरने वाला गुनाहगार होगा। वइन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीन हदल्लाहु, ये बहुत बड़ा फैसला था कि लोग मस्जिद अक्सा से मुंह फेर कर बैतुल्लाह की तरफ कर लें, मगर अल्लाह ने हिदायत दी लोगों को। आगे पता क्या कहा? वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम। खैर,
سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے قبلے کا انتخاب اللہ نے کیا، قرآن کی آیت بتا رہی ہے، اللہ کے رسول کی اتباع تھی، قرآن کی آیت بتا رہی ہے، مگر وہ حکم کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ ہے وہ سوال۔